कंप्लीट स्टडी। चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। MCQs 25। ऑल प्रीवियस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला नंबर, सोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ए टाइबर नदी, बी डैन्यूब नदी, सी नील नदी, डी राइन नदी। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? आंसर होगा टाइबर नदी। प्रश्न नंबर 2, रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? ए एरिका एरियन, बी डोरियन, सी लैटिनस, डी एट्रयूस्कन। रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? आंसर होगा लैटिनस। प्रश्न नंबर 3, रोम में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? ए 1500 ईस्वी पूर्व में, बी 900 ईस्वी पूर्व में, सी 609 ईस्वी पूर्व में, डी 509 ईस्वी पूर्व में। तो रोम में जनतंत्र की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा डी 509 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न नंबर 4, रोम का पहला सम्राट कौन बना? ए जूलियस सीजर, बी ऑगस्टस सीजर, सी टिबेरियस, डी मार्कस ऑलियस। रोम का पहला सम्राट कौन बना? आंसर होगा ऑगस्टस सीजर। प्रश्न नंबर 5, रोम साम्राज्य के 2 भागों पश्चिमी और पूर्वी किस सम्राट ने विभक्त कर दिया था? ए डायक्लोसियन ने, बी ट्राजन ने, सी कॉन्स्टेंटाइन ने, डी थियोडोसियस ने। रोमन साम्राज्य को 2 भागों पश्चिमी और पूर्वी में किस सम्राट ने विभक्त कर दिया था? डी आंसर थियोडोसियस ने। प्रश्न नंबर 6, कस्तूनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? ए जूलियस सीजर ने, बी कॉन्स्टेंटाइन ने, सी मार्कस ऑरेलियस ने, डी जस्टिनियन ने। कस्तूनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन ने। प्रश्न नंबर 7, ग्लैडिएटर किसे कहा जाता था? ए सीनेट के सदस्यों को, बी पुरोहितों को, सी वेतनभोगी श्रमिकों को, डी योद्धा गुलाम पहलवानों को। ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? आंसर होगा डी योद्धा गुलाम पहलवानों को। प्रश्न नंबर 8, ड्रेसल 20 क्या था? ए मिट्टी का बर्तन, बी लोहे का बर्तन, सी कांच का बर्तन, डी पित्तल का बर्तन। ड्रेसल 20 क्या था? आंसर होगा ए मिट्टी का बर्तन। प्रश्न नंबर 9, रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता था? सीनेट के सदस्यों को, बी न्यायाधीशों को, सी अश्वरोहियों को, डी साहूकारों को। रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? आंसर होगा सी अश्वरोहियों को। प्रश्न नंबर 10, रोमन नगर की स्थापना डैश नामक 2 भाइयों ने की? ए सीनेट के सदस्यों ने, बी रोमन और रोमुलस ने, सी अगस्टस और सीजर, डी इनमें से कोई नहीं। तो रोम नगर की स्थापना कौन 2 भाइयों ने की थी? आंसर होगा बी रोमन और रोमुलस। प्रश्न नंबर 11, कॉन्स्टेंटाइन ने डैश नामक सोने का सिक्का चलाया? ए रूपक, बी दिनार, सी पन, डी सैलिडस। कॉन्स्टेंटाइन ने कौन से नामक सोने का सिक्का चलाया? आंसर होगा डी सैलिडस। प्रश्न नंबर 12, रोम के सर्कसों में सबसे बड़ा डैश था? कोलिसियम, बी पहलवान, सी अजायबघर, डी चिड़ियाघर। रोम के सर्कसों में सबसे बड़ा कौन था? आंसर होगा ए
कोलेसियम। प्रश्न नंबर 13, धनी वर्ग का समूह जो शासन चलाता है वह कहलाता था। ए गणतंत्र, बी सीनेट, सी स्थानीय राज्य, डी ड्रेसल 20। तो धनी वर्ग का समूह जो शासन चलाता है वह क्या कहलाता था? आंसर होगा बी सीनेट। प्रश्न नंबर 14, अगस्टस का शासन काल था। ए 27 से लेकर 14 ईस्वी पूर्व, बी 66 से 70 ईस्वी पूर्व, सी 309 से 379 ईस्वी, डी 53 से 50 ईस्वी पूर्व। अगस्टस का शासन काल तक कब था? आंसर होगा ए 27 से 14 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 15, पेपायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता था? ए सहारा रेगिस्तान से, बी डैन्यूब राइन नदियों के जल से, सी कार्थेज के ग्रामीण क्षेत्रों से, डी नील नदी के किनारे से। पेपायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता था? आंसर होगा डी नील नदी के किनारे से। प्रश्न नंबर 16, हैनिबल कौन था? ए कार्थेज का सम्राट, बी कार्थेज का सेनापति, सी प्रसिद्ध इतिहासकार, डी सरकंद जैसा पौधा। हैनिबल कौन था? आंसर होगा बी कार्थेज का सेनापति। प्रश्न नंबर 17, फ्रैंकिन्स किससे प्राप्त किया जाता है? ए बोसावेलिया के पेड़ से, बी प्रिंसवेट की सहायता से, सी सुगंधित रेजिन से, डी दिनारियस के सहयोग से। फ्रैंकिन्स किससे प्राप्त किया गया है? आंसर होगा ए बोसावेलिया के पेड़ से। प्रश्न नंबर 18, मैपालिया किसे कहा जाता है? ए ईरान के एक आक्रामक वंश को, बी तेल से भरे मटके को, सी ओवन आकार के झोपड़ियों को, डी अनेक धर्मों की सामान्य उपासना पद्धति को। मैपालिया किसे कहा जाता है? आंसर होगा सी ओवन आकार के झोपड़ियों को। प्रश्न नंबर 19, डैश का युग रोम का स्वर्ण युग कहलाता है? ए जूलियस सीजर, बी ऑगस्टस सीजर, सी टिबेरियस, डी मार्क्स ऑरेलियस। तो डैश कौन सा रोम का स्वर्ण का युग कहलाता है? आंसर होगा बी ऑगस्टस सीजर। प्रश्न नंबर 20, डैश एक प्रकार का गोलाकार थिएटर था जहां रोमवासी पशुओं और दासों के दंगल देखा करते थे। ए ग्लैडिएटर, बी सीनेट, सी टिबेरियस, डी कोलोजियम। कौन सा एक प्रकार का गोलाकार था थिएटर जहां रोमवासी पशुओं और दासों के दंगल देखा करते थे? आंसर होगा डी कोलोजियम। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था। ए मार्स, बी वेस्ता, सी जूनो, डी जुपिटर। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? डी जुपिटर। प्रश्न नंबर 22, कोलोसियम था। ए एक सैन्य टुकड़ी का नाम, बी एक इतिहासकार का नाम, सी एक अखाड़े का नाम, डी एक व्यापार का नाम। तो कोलोसियस था क्या था? एक अखाड़े का नाम था। जूलियस सीजर था। प्रश्न नंबर 23, कौन था? ए सेनापति, बी क्लियोपेट्रा क्या प्रेमी, सी एक इतिहासकार, डी उक्त सभी। जूलियस सीजर था, आंसर होगा डी उक्त सभी, यानी कि सेनापति, क्लियोपेट्रा प्रेमी भी था और एक इतिहासकार भी था। प्रश्न नंबर 24, जूलियस सीजर रचित इतिहासकार ग्रंथ थे। ए गथित युद्ध, बी गृह युद्ध, सी दोनों, डी कोई नहीं। जूलियस सीजर रचित इतिहासकार ग्रंथ थे सी दोनों, यानी गाथिक युद्ध और गृह युद्ध दोनों। प्रश्न नंबर 25, पैंथियन क्या था? ए एक मंदिर, बी नाट्यशाला, सी अखाड़ा, डी स्नानागार। पैंथियन क्या था? आंसर होगा ए एक मंदिर। Welcome to my channel.
आरपी सागर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री सेट 3 पार्ट 2 के बारे में। चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। एमसीक्यूज टोटल 25 है, ऑल प्रीवियस और रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऑप्शन है क हनीवाल, दूसरा ऑप्शन गैलन, तीसरा प्लिनी, चौथा टालिमी। तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? आंसर होगा गैलन। प्रश्न नंबर 27, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? पहला ऑप्शन ऑगस्टस, दूसरा जूलियस सीजर, तीसरा डायक्लिशियन, चौथा नीरो। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? आंसर होगा जूलियस सीजर। प्रश्न नंबर 28, जब रोम जल रहा था तब कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? पहला ऑप्शन सीजर, दूसरा ऑगस्टस, तीसरा नीरो, चौथा जस्टिनियन। जब रोम जल रहा था तब कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? आंसर होगा नीरो। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? पहला ऑप्शन नीरो, दूसरा ऑगस्टस, तीसरा टाइनेरियस, चौथा कॉन्स्टेंटाइन। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? पहला ऑप्शन गाल, दूसरा टालमी, तीसरा पॉपी, चौथा मिस्र। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? आंसर होगा टालमी। प्रश्न नंबर 31, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन है ऑगस्टस, दूसरा ऑप्शन नीरो, तीसरा डेरियस, चौथा कॉन्स्टेंटाइन। तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? आंसर होगा ऑगस्टस, पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कॉन्स्टेंटिनियो नगर किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है ऑगस्टस, दूसरा जस्टिनियन, तीसरा ऑप्शन कॉन्स्टेंटाइन, चौथा नीरो। तो निम्न में से कॉन्स्टेंटिनियो नगर किसने स्थापित किया था? आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? पहला ऑप्शन ड्रैगन, दूसरा मार्स, तीसरा जूनो, चौथा जुपिटर। तो कौन सा ऐसा था जो रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? आंसर होगा ड्रैगन। प्रश्न नंबर 34, ऑगस्टस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है जूनो, दूसरा है ऑक्टोवियन, तीसरा जूलियस, चौथा स्पार्टकस। तो ऑक्टोवियन का मूल नाम क्या था? आंसर होगा दूसरा ऑप्शन ऑक्टोवियन। प्रश्न नंबर 35, 73 ईस्वी पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था? स्पार्टकस, दूसरा ऑप्शन गैपेडियर, तीसरा पाम्पी, चौथा नीरो। तो 73 ईस्वी पूर्व गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा पहला ऑप्शन स्पार्टकस। प्रश्न नंबर 36, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? पहला ऑप्शन मिस्र, दूसरा चीन, तीसरा यूनान, चौथा रोम। तो जूलियस सीजर किस देश का शासक था? आंसर होगा चौथा नंबर रोम। प्रश्न नंबर 37, ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? पहला ऑप्शन 46 ईस्वी पूर्व, दूसरा 44 ईस्वी पूर्व, तीसरा 27 ईस्वी पूर्व, चौथा 13 ईस्वी पूर्व। ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? आंसर होगा तीसरा ऑप्शन 27 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 38, रोमन में गणतंत्र की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन लगभग 510 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन लगभग 500 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन लगभग 500 ईस्वी पूर्व और दूसरा है चौथा है लगभग 550 ईस्वी पूर्व। तो रोम में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 510 ईस्वी पूर्व, पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 39, ईसा को मृत्युदंड दिया गया, कब दिया गया? पहला ऑप्शन जो है वो 25 ईस्वी पूर्व, 25 ईस्वी में, दूसरा 30 ईस्वी में, तीसरा 35 ईस्वी में, चौथा
40 ईस्वी में। ईसा को मृत्युदंड दिया गया 30 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा लैटिन, तीसरा संस्कृत, चौथा उर्दू। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थे? आंसर होगा लैटिन। प्रश्न नंबर 41, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस ईस्वी में बांटा गया? पहला ऑप्शन चौथी, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन तीसरी और चौथा ऑप्शन सातवीं। यानी ऑप्शन जो है वो चौथी, दूसरी, तीसरी और सातवीं। तो रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? तो आंसर है तीसरी सदी में बांटा गया था। प्रश्न नंबर 42, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किसने निरंतर युद्ध करना पड़ा था? पहला ऑप्शन विदेशी बर्बर, दूसरा इटालवी, तीसरा यूनानी, चौथा अफ्रीकी। तो तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किसके निरंतर युद्ध करना पड़ा था? आंसर होगा पहला ऑप्शन विदेशी बर्बर। प्रश्न नंबर 43, टाइलस लिवी ने 142 जिलों में डैश का इतिहास लिखा। ऑप्शन है आपका पहला रोम, दूसरा है ईरान, तीसरा है यूनान, चौथा है अफ्रीका। तो टाइलस लिवी ने 142 जिलों में कौन सा इतिहास लिखा था? आंसर होगा रोम का इतिहास लिखा था। प्रश्न नंबर 44, सम्राट ऑगस्टस द्वारा स्थापित राज्य के लिए शब्द है। पहला ऑप्शन मिस्र, दूसरा प्रिंसिपेट, तीसरा यूनान, चौथा अफ्रीका। सम्राट ऑगस्टस द्वारा स्थापित राज्य के लिए कौन सा शब्द है? दूसरा ऑप्शन सही है, प्रिंसिपेट। प्रश्न नंबर 45, रोम का एक चांदी का सिक्का था। ऑप्शन देखिए, पहला पन है, दूसरा प्रिंसिपेट, तीसरा रूपक, चौथा दिनारियस। तो रोम का एक चांदी का सिक्का जो था वो कितना का सिक्का था? तो आंसर होगा डी, दिनारियस। प्रश्न नंबर 46, ईरान का एक आक्रामक वंश था। पहला ऑप्शन ट्यूडर, दूसरा प्रिंसिपेट, तीसरा सासानी, चौथा टोलमी। ईरान का एक आक्रामक वंश था, आंसर होगा सी, सासानी। प्रश्न नंबर 47, नेचुरल हिस्ट्री का प्रसिद्ध लेखक है। पहला ऑप्शन फिरदौसी, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा अरस्तु, चौथा प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री का प्रसिद्ध लेखक है, आंसर है डी, प्लिनी। प्रश्न नंबर 48, रोमन साम्राज्य का सुविधा विहीन निम्न सामाजिक वर्ग था। पहला ऑप्शन ग्लैडिएटर, दूसरा कोलोसियम, तीसरा सीनेट, चौथा प्लेबियन। तो रोमन साम्राज्य का सुविधा विहीन निम्न सामाजिक वर्ग था, आंसर होगा डी, प्लेबियन। प्रश्न नंबर 49, रोम और कार्थज के बीच लड़ा गया युद्ध कहलाया। तो इंपॉर्टेंट है। तो रोम और कार्थज के बीच लड़ा गया युद्ध क्या कहलाया? ऑप्शन है धर्म युद्ध, दूसरा ऑप्शन यूनिक युद्ध, तीसरा महासंग्राम, चौथा प्लेबियन युद्ध। तो रोम और कार्थज के बीच लड़ा गया युद्ध क्या कहलाया था? आंसर होगा बी, प्यूनिक युद्ध। प्रश्न नंबर 50, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के लिए शब्द है। पहला ऑप्शन ड्यूक, दूसरा बादशाह, तीसरा कगान, चौथा सीजर। तो शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के लिए शब्द है, आंसर होगा डी, सीजर। प्रश्न नंबर 51, ऑगस्टस का अर्थ है। ऑगस्टस का क्या अर्थ होगा? तो ए है ऑप्शन शक्तिशाली, दूसरा ऑप्शन महान, तीसरा विद्वान, चौथा ज्ञानी। तो ऑगस्टस का क्या अर्थ है तो होता है? आंसर होगा बी, महान। प्रश्न नंबर 52, ड्रेसल 20 मिट्टी का बर्तन जिसमें रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन जो हो गया जैतून का तेल, दूसरा ऑप्शन हो गया सरसों का तेल, तीसरा
घी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ड्रेसल 20 जो है वो मिट्टी का बर्तन है जिसमें रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है? तो आंसर होगा जैतून का तेल रखा जाता है। प्रश्न नंबर 53, अपोलो संबंधित है। पहला ऑप्शन शनि देवता से, दूसरा चंद्र देवता से, तीसरा सूर्य देवता से, चौथा बृहस्पति देवता से। तो अपोलो किससे संबंधित है? आंसर होगा सी, सूर्य देवता से। प्रश्न नंबर 54, विष्टा संबंधित है। पहला ऑप्शन शक्ति की देवी से, दूसरा चूल्हे की देवी से, तीसरा गृह देवी से, चौथा धन देवी से। विष्टा किससे संबंधित है? आंसर होगा बी, चूल्हे की देवी से। प्रश्न नंबर 55, आइसिस है। आइसिस क्या है? पहला ऑप्शन जो है वो रोम की देवी, दूसरा ऑप्शन है ईरान की देवी, तीसरा नील नदी यानी मिस्र की देवी, चौथा है चीन की देवी। तो आइसिस क्या है? आंसर होगा सी, नील नदी, मिस्र की देवी। प्रश्न नंबर 56, मिथ्रास संबंधित है। पहला ऑप्शन ईरान देवता से, दूसरा रोम देवता से, तीसरा चीन देवता से, चौथा यूनान देवता से। तो मिथ्रास किससे संबंधित है? आंसर होगा ई, ईरान देवता से। प्रश्न नंबर 57, रोमा संबंधित है। पहला ऑप्शन चीन की देवी से, दूसरा ईरान की देवी से, तीसरा मिस्र की देवी से, चौथा ऑप्शन रोम नगर की देवी से। तो रोमा किससे संबंधित है? आंसर होगा डी, रोम नगर की देवी से। प्रश्न नंबर 58, नेपट्यून संबंधित है। नेपच्यून जो है वो संबंधित है, पहला है अग्नि देवता से, दूसरा ऑप्शन जल देवता से, तीसरा है अग्नि देवता से, चौथा है सूर्य देवता से। तो नेपच्यून किससे संबंधित है? आंसर होगा बी, जल देवता से। प्रश्न नंबर 49, एम्फोरा क्या है? ऑप्शन है आपका चांदी का बर्तन, दूसरा ऑप्शन जल देवता, तीसरा ऑप्शन तेल मटका और चौथा सूर्य देवता। तो एम्फोरा क्या है? आंसर होगा सी, तेल मटका। प्रश्न नंबर 60, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ऑप्शन है ए अफ्रीका में, दूसरा ऑप्शन एशिया में, तीसरा यूरोप में, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो आंसर होगा। रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ था? अफ्रीका में भी हुआ था, एशिया में भी हुआ था और यूरोप में भी हुआ था। प्रश्न नंबर 61, रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था। पहला ऑप्शन दास धर्म पर, दूसरा गुलाम योद्धाओं पर, तीसरा सेना पर, चौथा राजा पर। तो रोम अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था, किस पर आधारित था? आंसर होगा दास धर्म पर। प्रश्न नंबर 62, चार राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? पहला ऑप्शन ऑगस्टस, दूसरा है जूलियस सीजर, तीसरा है डायक्लुसियन, चौथा है कॉन्स्टेंटाइन। तो चार राजों वाली जो प्रणाली थी उसे किसने शुरू की थी? आंसर होगा बी, जूलियस सीजर। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।